नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते होंगे। चलिए दोस्तों, इससे पहले हम बना चुके हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर आप वीडियो पहले नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उस वीडियो को जाकर देखिए। ओके, आज हम जानेंगे पृथ्वी की गतियां। आखिर हम देखिए, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। बुध ग्रह, पृथ्वी, बुध, पृथ्वी, शुक्र, ठीक, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो हमारे ये सूर्य के अनुसार 8 ग्रह है। ठीक, 8 ग्रह है और 8 ग्रह में से आज हम एक ग्रह है जो अपना अर्थ है, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। यही पृथ्वी का आज हम देखेंगे। ये पृथ्वी मूवमेंट तो करती है, लेकिन कितने प्रकार ये गति करती है। हमारे अर्थ कितने प्रकार की गतियां करती है। तो 2 प्रकार की गतियां करती है, एक घूर्णन गति, दूसरा परिक्रमण गति। जायज है। जैसे कि आप मान लीजिए दोस्तों कि माता पिता के बात में आप रहते हैं, मान लेते हैं कि आप रहते भी हैं। जैसे कोई कुछ भी बात कहते हैं जब माता पिता, तो उसके बाद हमको मानना पड़ता है। ठीक, तो मानना पड़ता है। अब वो गलत रहे कि सही रहे, वो फिर अलग बात है, लेकिन उसका बात मानना ही पड़ेगा। तो ये हो गया, आप एक पृथ्वी मान लीजिए का अर्थ मान लीजिए, माता पिता को मान लीजिए सूर्य है मान लीजिए, तो उसका आप एक चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन आप तो उसके हमेशा तो नजदीक तो नहीं रहिएगा, नजदीक आप नहीं रहिएगा, लेकिन कुछ काम आप अपने अनुसार भी करते हैं। हम अपना काम कुछ अपने अनुसार करते हैं। जैसे पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं। आप तो थोड़ू है कि माता पिता को बताते हैं कि हम इसका फलनामा का वीडियो देख रहे हैं, नहीं बताते हैं। तो ये आप कहीं ना कहीं, जैसे कि जब आप अपना मन से काम करते हैं तो ये हो गया घूर्णन गति। लेकिन जब आप माता पिता के, ठीक, उस पर निर्भर होकर काम करते हैं, कोई वो कोई काम सौंपते हैं, तो वो हो गया परिक्रमण गति। उसके अनुसार चक्कर लगाना पड़ता है। यार गलत रहे कि गलत रहे, आज के दिन में तो बहुत बड़ी बात है माता पिता का बात मानना। ठीक, तो ये हुआ परिक्रमण और घूर्णन गति का सवाल। उसी तरीके से पृथ्वी भी 2 तरीके से मूवमेंट करती है, घूमती है। देखिए होता है क्या, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अब मान लीजिए ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है ही भाई, तो ये जब पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हैं। और जैसे ये चक्कर लगाते हैं अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है। अरे भाई घूमता है क्यों नहीं तुम रे, घूमो भाई, नाराज क्यों हो गया है। चलो, ये जैसे ही चक्कर लगाते हैं तो ये हो गया घूर्णन गति। अब मान लीजिए कुछ सूर्य है, सूर्य किसको मान लीजिए सूर्य है, तो इसका ये जो पृथ्वी है ऐसे करके एक चक्कर लगाते हैं घूर्णन गति के साथ साथ। ध्यान रहे, कभी भुलाए नहीं, पृथ्वी की गति आपको छोड़कर कहीं जाए नहीं। तो ये सूर्य के चक्कर इस तरीके से काटते हैं। ठीक, जब सूर्य के इस तरह से चक्कर काटते हैं, लगाते हैं, तो इसको कहते हैं हम परिक्रमण गति। कौन गति कहते हैं? परिक्रमण गति। जब यही पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसको कहते हैं घूर्णन गति। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। अब इतना भी ना बता दीजिए, घूर्णन गति में कितना समय लगता है और परिक्रमण गति में कितना समय लगते हैं चक्कर लगाने में। ठीक, अब मैं बता रहा हूं, देखिए पृथ्वी का घूर्णन गति है 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेते हैं पृथ्वी। ओके, जबकि परिक्रमण गति देखेंगे 365 दिन और 6 घंटा का समय लगाते हैं। ठीक, 365 दिन और 6 घंटा का समय लगाते हैं। अब एक सवाल है आपके पास, हाँ 365 दिन तो मैं तो जानता था बा, लेकिन 6 घंटा कहाँ से बीच में? जी हाँ, 6 घंटा को हम सुविधा के लिए छोड़ देते हैं और यही 6 घंटा 4 वर्ष में, प्रत्येक 4 वर्ष में, ठीक, 6 घंटे 6 चौके 24, तो 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, अर्थात 1 दिन के बराबर हो जाते हैं। जब 1 दिन के बराबर हो जाते हैं तो इसको कहीं ना कहीं ऐड करना है हमको भैया। आप कहीं एक दिमाग लगाते होंगे, फरवरी का महीना 28 को क्यों लगता है, 29 को क्यों लगता है? दरअसल सभी जगह सभी 28 लगते हैं। एक ऐसा साल आता है कि उसमें 29 का महीना लग जाता है, फरवरी का। तो ये होता है क्या, वो जो 24 घंटा जो बचा था, एक दिन 6 घंटा छोड़ दिए थे, 4 वर्षों में उसको ऐड करते हैं। ऐड करके वो हो गया 24 घंटे, यानी कि 1 दिन के बराबर। इसको कहीं तो कोई मंथ में तो ऐड करेंगे 1 दिन, तो 28 की जगह हम 29 को महीना लगाते हैं। ठीक,
तो उसको कहते हैं लीप वर्ष। उसको क्या कहते हैं? लीप वर्ष। अभी जैसे फिलहाल ही दोस्त अमेरिका में जब जब चुनाव होगा राष्ट्रपति का, तो समझिएगा वहां पे लीप वर्ष हो रहा है। लीप वर्ष में ही अमेरिका में चुनाव होते हैं। ओके, अभी अमेरिका का जो राष्ट्रपति है अभी हाल फिलहाल में, उसका जो डोनाल्ड ट्रंप, कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अब भारत के साथ किस तरह विदेशी संबंध है, फॉरेन पॉलिसी है, ये अग्रम विग्रम के बारे में हम बहुत विस्तार पूर्वक करेंट अफेयर्स में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की गतियां है, पृथ्वी की गतियां है। पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती है, एक है घूर्णन गति, दूसरा है परिक्रमण गति। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, घूर्णन गति को हम दैनिक गति भी कहते हैं। कौन सा गति कहते हैं? दैनिक गति। क्यों? बिकॉज घूर्णन गति को दैनिक गति इसलिए कहते हैं क्योंकि घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं, दिन और रात होते हैं। घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं, परिक्रमण गति के कारण नहीं। परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं, गर्मी, ठंडी, वसंत ऋतु, ये आपका परिक्रमण गति का परिणाम है भैया। ठीक, परिक्रमण गति का परिणाम है। तो इसको घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं। ये 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेते हैं। अपना पृथ्वी जो है ना, एक चक्कर लगाने अपने अक्ष पर, सॉरी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाते हैं 24 घंटे में, घूर्णन गति है। ठीक, दूसरा गति है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के एक स्थिर कक्ष में एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटा समय लगाते हैं। ठीक, तो एक वर्ष हो गया, इसलिए इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्षिक गति, क्योंकि वर्ष वाला है भाई। ठीक, और देखिए 365 दिन और 6 घंटा का समय लगाते हैं। देखिए, दरअसल हम लिख सकते थे कि इतना पढ़ा सकते थे, इसलिए हम नहीं पढ़ाएं क्योंकि बहुत बच्चे लोग को नोट्स बनाना है और नोट्स बनाने के लिए लिखना पड़ता है। ठीक, ये आपका ज्योग्राफी का एकदम बेसिक है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप एनसीईआरटी उल्टाइए, 6 एनसीईआरटी, कोई भी एनसीईआरटी उल्टाइए या आप यूपीएससी का स्टैंडर्ड किताब उठा लीजिए, आपको लगभग पूरे समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का समस्या रहता है कि बेसिक ही उसका मजबूत नहीं होता है। जब बेसिक नहीं है तो भाई तो युद्ध में कैसे जाओगे? तलवार में धार होना चाहिए ना, इसीलिए पहले तलवार में धार बना, ठीक होना चाहिए, तब फिर ट्रेनिंग करके फिर तब शत्रुओं को विनाश करेंगे। देखिए, तो परिक्रमण गति 365 दिन और 6 घंटा का समय लगाते हैं। देखिए, परिक्रमण गति है सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये अपना अर्थ जो है ना, सूर्य के एक चक्कर लगाते हैं स्थिर कक्ष में। ऐसा नहीं है भैया कि आप एक रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता चल जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। एक स्थिर कक्ष में लगाते हैं, इसका भी परमानेंट है। ठीक है, मेरा जगह यही है, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। आप हमको हिला कर देखिए तो हम पूरे दुनिया को तबाही मचा देंगे। ये पृथ्वी बोलता है। ठीक, पृथ्वी बोलते हैं। ये जो अपना पृथ्वी है, और ये ध्यान रहे, और ये पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है अपना अर्थ। ओके, यहाँ तक का मामला कंप्लीट है। अब देखिए, सुविधा के लिए देखिए, परिक्रमण गति 365 दिन 6 घंटे के समय लगाते हैं। ओके, 6 घंटा हम सुविधा के लिए छोड़ देते हैं, 365 दिन ही मानते हैं। लेकिन 365 दिन 6 घंटे बच्चों अगर 4 वर्ष में आप जोड़ेंगे तो ये 24 घंटे का बराबर हो जाता है। 6 चौके 6 गुना 4, 6 चौके 24 हो जाता है। यही 6 चौके 24 जब हो जाते हैं तो इस 24 घंटे एक दिन के बराबर हो जाते हैं। यही एक दिन को हम फरवरी के महीने में 28 के जगह हम 29 को लगाते हैं। तो उस दिन 365, जिस दिन फरवरी का महीने 29 को लग रहे हैं, तो समझ जाइए ये जो साल है ना 366 दिन का साल लगा, 365 दिन का साल नहीं लगा है। इतना बात मामला क्लियर है कि क्लियर है? तो आप देखिए, आप लोग बताया करिए कि कैसा क्लास लग रहा है, क्योंकि उससे हम भी ना सोचते हैं हाँ कुछ है, तो मैं भी अब थोड़ा सा और अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग एक अच्छा तरीके से उसको नोट्स भी बना सकते हैं। आप एक नंबर पर भेज भी सकते हैं 6204591726,
इस पर आप व्हाट्सएप नंबर से आप, हाँ कोई भी समस्या, तो भैया ये समस्या है हमको ये थोड़ा हल कर दीजिए, मैं कर दूंगा, बस करने में क्या है। हाँ बात रहा कि बहुत दिनों से गैप हो गए थे, इसलिए क्योंकि मेरा भी, मैं भी स्टूडेंट हूँ भाई, तो मेरा भी पेपर चल रहा था, और पेपर चल रहा था इसलिए बीच में बहुत खाली स्थान को फिल इन द बैलेंस हो गया था, समझ लीजिए। तो सूर्य के चारों एक स्थिर कक्ष में चक्कर लगाते हैं, टोपी पर आते हैं। देखिए लीप वर्ष क्या है, लिख देते हैं लीप वर्ष क्या है। देखिए 365 दिन और 6 घंटा, 4 वर्षों में, लिखिए 4 वर्षों, 4 वर्षों में, 4 वर्षों में 6 घंटे, 6 घंटे, ठीक 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, 24 घंटे के, 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। 4 वर्षों में 6 घंटे, 4 वर्षों में 6 घंटे, 6 घंटे 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, अर्थात एक दिन, अर्थात एक दिन, एक दिन इस अर्थात एक दिन, इसलिए, इसलिए फरवरी के महीने, फरवरी के महीने, फरवरी के महीने, फरवरी के महीने 28 के जगह, 28 की, 28, अरे यार लिख रहा हूं, 28 के जगह 29, 28 के जगह 29, 29 को लगते हैं, 28 के जगह 29 को लगते हैं, यानी, यानी 366, 366 दिन का साल लगते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं भाई? जब आपको हम बता देते हैं ना, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वही भाषा हम इस पर भी लिख देते हैं, ठीक, क्योंकि आप लोगों को आसान भाषा में देने का बहुत प्रयास करते हैं, इस पर हम स्टडी भी करते हैं, आप लोगों को आसान भाषा में किस तरह दिया जाए। देखिए लीप वर्ष क्या है, 4 वर्षों में, 4 वर्ष में 6 घंटे 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, ठीक। 365 दिन, देखिए 365 दिन 6 घंटे होते हैं, ठीक, साल लगते हैं सूर्य की एक परिक्रमण गति लगाने में, सूर्य के नहीं, अर्थ को, सॉरी अर्थ को, लेकिन हम सुविधा के लिए 6 घंटा छोड़ देते हैं, 6 घंटा को प्रत्येक 4 वर्ष में 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, अर्थात एक दिन के बराबर हो जाते हैं। यही एक दिन हम फरवरी के महीने में 28 की जगह 29 में, 29 को महीना लगाते हैं, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं, और जायज है उस दिन 366 दिन का दिन, 366 दिन का वर्ष लगेगा। ये आपका क्लियर हो गया। देखिए घूर्णन गति के कारण दिन और रात होती है, परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं। कैसे, कैसे, हाँ घूर्णन गति के कारण दिन और रात कैसे होते हैं। देखिए दरअसल होता है क्या, आप ये इसको मान लेते हैं पृथ्वी है, ये क्या है, उसकी रुकिए इसको ढीला कर देता हूँ, तब ये घूम, हाँ तो ये पश्चिम से पूर्व की, अरे भाई ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। देखिए जब ये आप मान लीजिए, कल्पना कीजिए, आप मान लीजिए आप सूर्य है, क्या है, सूर्य है, आप जिस भाग को देख रहे हैं, आप जिस भाग को देख रहे हैं वो वाला, ये वाला भाग हो गया दिन, आप जिस भाग को नहीं देख रहे हैं ये वाला भाग हो गया रात, ओके। क्योंकि ये पृथ्वी आपके, जैसे आप क्या है, सूर्य है, आप जिस भाग को देखते हैं, आप जिस भाग को देख रहे हैं ये क्या हो गया दिन, आप जिस भाग को नहीं देख पा रहे हैं ये क्या हो गया, ये हो गया रात। अब यही पृथ्वी घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर घूमती है, घूमते 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 बस अब चला गया। अब जिस भाग को आप देख रहे हैं ये वाला भाग हो गया दिन, आप जिस भाग को आप नहीं देख रहे हैं ये वाला भाग हो गया रात। तो इस तरीके से घूर्णन गति के कारण, घूर्णन गति के कारण, घूर्णन गति के कारण दिन और रात होती है, ठीक, घूर्णन गति के कारण, ओके। और देखिए
इतना बात समझ गए। और लेकिन परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं, ऋतुओं में परिवर्तन, जैसे कहीं गर्मी है, कहीं ठंडी है, कहीं वसंत ऋतु है, इसके कारण होता है। क्लियर है यहाँ तक मामला? बताइए। क्या दोस्तों आपके नजर में भारत में अभी ठंड का मौसम चल रहा है? क्या ये पूरी दुनिया में ठंड ही है कि सिर्फ भारत में ठंड है? मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या आपके नजर में अभी भारत में क्या है? हम लोगों के नजरिए में अभी क्या है? भारत में ठंड का मौसम चल रहा है, इसलिए हम जैकेट पहने हैं। क्या ये दुनिया, क्या ये पूरे पृथ्वी पर ठंड का मौसम है? तो जी नहीं, इसका जवाब है जी नहीं। क्यों नहीं? अरे बाप, कौन सी आ गई? ओ हाँ, इसको हम समझेंगे, ये मैप को हम समझेंगे। अगर इसको आप समझ लेते हैं तो आप पाएंगे कि जहाँ पे गर्म है भारत में ठंड है, तो और जगह ठंड है कि नहीं है। पूरे दुनिया को, पूरा दुनिया के, पूरे पृथ्वी की स्थिति के बारे में आप जान जाएंगे। तो इस इमेज को आप बहुत बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, देखिए जब मैं बता रहा हूं तो ध्यान से सुनिए। देखिए पहले इस इमेज को, ये क्या क्या बोल रहा है इमेज, पहले इस पर देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं जी। ओ चलो ठीक है, ये क्या है? सूर्य है। देखिए सूर्य बन गया अपने आप। ये क्या है? सूर्य है। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, अर्थ 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 सन। ओके, मामला क्लियर है? अब देखिए ये बुनकवा बुनकवा कौन सी है? ओ बुनकवा बुनकवा क्या है? तो बुनकवा बुनकवा सूर्य के सनलाइट है। क्या है? सनलाइट है, सूर्य की रोशनी है। जब ये सूर्य की रोशनी, इधर भी सूर्य की रोशनी है, इधर भी सूर्य की रोशनी जा रही है और इस पर भी जा रही है। आप मान लीजिए, पहले किसको मान लेते हैं, पहले आप दिसंबर पर आइए। जैसे अभी हाँ, पहले अभी दिसंबर, अभी कौन सा मौसम चल रहा है? अभी जनवरी तो चल रहा है, लेकिन इससे पहले कौन सा मंथ था? इससे पहले तो दिसंबर का मंथ था। देखिए देखिए पहले हम इस इमेज पर आते हैं दोस्तों, किस इमेज पर? इस इमेज पर आते हैं। देखिए ये क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है? सूर्य है। अब सूर्य की रोशनी, सनलाइट इस पृथ्वी पर पड़ रही है, जा रही है कि नहीं जा रही है? चलो भाई, तो आ गई। तो ये जो अर्थ है, ये अपना जो पृथ्वी है, इस पर रोशनी तो पड़ रही है, लेकिन ये मकर रेखा पर सीधी पड़ रही है। कौन सा? किस पर? जब सूर्य की रोशनी मकर रेखा पर, सूर्य की रोशनी लंबत पड़ रही है। क्या पड़ रही है? मकर रेखा पर सूर्य की रोशनी लंबत पड़ रही है। ऐसा स्थिति कब? 22 दिसंबर को देखने को मिलेगा, 22 दिसंबर को। अब समझिए, जब मकर रेखा पर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सूर्य की रोशनी लंबत पड़ रही है 22 दिसंबर को। अब 22 दिसंबर को जब सूर्य की रोशनी लंबत पड़ रही है, तो समझ जाइए क्या, यहाँ पे गर्मी, गर्मी बहुत है। क्या है? यहाँ पर गर्म का मौसम है। यहाँ कौन सा मौसम है? ग्रीष्म काल है। ठीक, तो ये गर्मी का काल है। ओके, अब देखिए दिसंबर का महीना में भारत में ठंड है। भारत में क्या है? ठंड है। जबकि मकर रेखा पर सूर्य की रोशनी लंबत पड़ रही है। अभी दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी, मकर रेखा पर सूर्य की रोशनी लंबत पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप मकर रेखा के जितना भी कंट्री आते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में अभी क्या है? गर्मी है। अभी क्या है ऑस्ट्रेलिया में? गर्मी। ऑस्ट्रेलिया में आप एक जैकेट पहनकर अभी नहीं टहल सकते हैं। ठीक, तो अभी ऑस्ट्रेलिया में गर्म है। क्या है? तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में गर्मी है। अभी मकर रेखा पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है। ये कब? 22 दिसंबर को। अब यही पृथ्वी, ध्यान रहे, अब यही पृथ्वी ऊपर की ओर गति करती है भाई, क्योंकि एक स्थिर कक्ष है। क्या? एक स्थिर कक्ष है पृथ्वी का। अब ये सूर्य के अब ये पृथ्वी धीरे धीरे टसकते 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 यहाँ पर ये पहुंचती है। कहाँ पर पहुंचती है? देखिए यहाँ पर 21 मार्च को पहुंचते हैं भूमध्य रेखा पर। 21 मार्च को कहाँ पहुंचते हैं? भूमध्य रेखा पर। अब सूर्य की रोशनी, अब सूर्य की रोशनी 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सूर्य की रोशनी लंबत पड़ती है। क्या पड़ती है? लंबत पड़ती है, जिसके कारण दिन लंबा और रात छोटा होता है। ठीक, 21 मार्च को। ठीक, अब मान लीजिए ये जो मकर रेखा था, यहाँ तो अब नहीं पड़ रही है सूर्य की रोशनी लंबत। अब कहाँ आ गया पृथ्वी? यहाँ पे। अब यही पृथ्वी घूमते 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 यहाँ पे आ जाती है। कहाँ पे? ये कर्क रेखा पर अब सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है। सूर्य की रोशनी अब कर्क रेखा पर अब सीधी पड़ती है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की रोशनी लंबत पड़ती है।
ठीक। अब यहाँ पे गर्म का मौसम आ जाएगा। कौन मौसम? 21 जून को बहुत गर्मी और बहुत सारे स्कूल व्यवस्था में गर्मियों के लिए छुट्टी भी दिए जाते हैं। तो ये 21 जून के महीना मंथ में ज्यादा दिए जाते हैं। देखिए, तो 21 जून को सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर लंबवत पड़ रही है और यहाँ कर्क रेखा पर, जिसके कारण यहाँ पर गर्मी है। अब यही पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ पे आ गई 23 दिसंबर, फिर भूमध्य रेखा पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो गया? कब पड़ती है? तो 23 सितंबर। 23 सितंबर 23 सितंबर को गर्मी भूमध्य रेखा वाले इलाके में, और दिन और रात बराबर हो जाते हैं इस समय में। अब एक बार हम और फिर से इन्हें समझते हैं। आइए फिर से समझते हैं। देखिए, दक्षिण मकर रेखा पर सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ रही है 22 दिसंबर को। जब मकर रेखा पर सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ती है तो मकर रेखा पर आने वाले जितना भी देश है, कंट्री है, उस सभी देशों में गर्मी का ये सीजन है। क्या है? तो गर्मी का सीजन है, ठीक, मौसम है। और एक 22 दिसंबर को इस स्थिति को हम दक्षिण अयांत कहते हैं। इस स्थिति में 12 दिन होता है, 12 दिन और छोटी रात होती है। अब यही पृथ्वी, इसको कहते हैं दक्षिण अयांत। जब अभी दक्षिण अयांत चल रहा है, ठीक, अभी मकर रेखा पर सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ती है। अब यही पृथ्वी टसकते 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 भूमध्य रेखा पर आ गई है 21 मार्च को। अब यही सूर्य की रोशनी भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ने लगी है 21 मार्च को। अब देखिए, अभी एक सेकेंड, अभी तो मकर रेखा पर है, सूर्य लंबवत पड़ रही है, कह सकते हैं जनवरी ही आया है, ठीक, सूर्य की रोशनी पड़ रहा है। अब यही कर्क रेखा पर तो सूर्य की रोशनी लंबवत नहीं पड़ रही है। कर्क रेखा पर जो भारत आते हैं, ठीक, कर्क रेखा पर सूर्य की रोशनी लंबवत नहीं पड़ती है। अब कर्क रेखा का और हम ऊपर जाएंगे उत्तरी ध्रुव में, वहां पे तो पूरे तिरछी पड़ती है, ना के बराबर। तो कर्क रेखा के पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, ठीक, 66 डिग्री से 66 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में 6 महीना का अभी रात होगा। 6 महीना का भी रात होगा, रात अभी। और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक, पूरे दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होगा अभी, ठीक। तो ये कारण है। तो अब ये 21 मार्च को ये आ गया, 21 मार्च पर विषुव वाला कहानी। तो फिर भूमध्य रेखा पर सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ने लगी, और इस समय में इसको वसंत ऋतु भी कहते हैं, इस समय 21 मार्च को, और इसको विषुव कहते हैं। इसको उत्तर दक्षिण अयांत मकर रेखा पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, और भूमध्य रेखा पर विषुव, यहाँ पर भी विषुव लिख दीजिए, यहाँ पर भी। अब जस्ट यही पृथ्वी आ जाती है इधर, जब इधर आ जाती है तो यहाँ पे देखिए आ जाती है, तो 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ती है, इसको कहते हैं उत्तर अयांत। इस दिन में लंबा दिन और छोटी रात होती है, ठीक। और अब देखिए, अब कर्क रेखा पर सूर्य की रोशनी जब लंबवत पड़ रही है तो मकर रेखा पर सूर्य की रोशनी लंबवत नहीं पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है। तो मकर रेखा 21 जून को अपना लोग गर्मी से अफवाते हैं, और वही मकर रेखा वाला जैकेट पहनकर घूमते हैं, ठीक, यानी कि ऑस्ट्रेलिया वाले लोग घूमते हैं। तो वहां पे दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पे क्या है, अगर 21 जून की बात किया, अब मान लीजिए अभी 21 जून है, क्या है, 21 जून है, तो गर्मी आ गई अपना लोग के लिए, ठीक, टी शर्ट पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे। और वहां के लोग, वहां पे सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ती है मकर रेखा पर, जिसके कारण वहां पे क्या होती है, ठंड पड़ती है। अब यही पृथ्वी यहाँ पे आ जाती है फिर विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर दो बार आते हैं, 2 बार सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ती है। एक बार 21 मार्च को, दूसरी बार 23 सितंबर को। आप लोग इसको एक नोट बना लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो हम फिर आप लोगों को 10 मिनट का वीडियो हम बनाएंगे, उसमें हम समझाएंगे, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक। अगर समझ में आ गया तो हम समझाने का कोई जरूरत नहीं, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। एक और बात रह गया भैया, देखिए ये सन है, ये सन का जब लाइट आती है हमारे पृथ्वी पर, देखिए हम क्या बोले थे
ध्यान क्या बोले थे, देखिए जिस भाग को आप देखते हैं ये वाला भाग हो गया दिन, और जिस भाग को आप नहीं देख रहे हैं ये वाला भाग हो गया रात। लेकिन बीच में जो एक लाइन होगी जो दिन और रात को विभाजित करती होगी, तो ये दिन और रात को विभाजित करने वाला लाइन का नाम है परदीप्त वृत्त। परदीप्त वृत्त नाम है, क्या नाम है? परदीप्त वृत्त। देखिए ये सूर्य की रोशनी जैसे आ रही है और इस पृथ्वी के आधे भाग, पृथ्वी का आधे भाग दिन है, क्या है? पृथ्वी का आधे भाग क्या है भैया? दिन है, ठीक। और पृथ्वी के आधे वाला भाग में क्या है? रात है, क्या है? रात है, ठीक। तो दिन और रात को विभाजित करने वाली रेखा को कौन सा वृत्त कहते हैं? तो परदीप्त वृत्त कहते हैं। कौन सा वृत्त कहते हैं? परदीप्त वृत्त कहते हैं, ठीक। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी से 23 डिग्री झुकी हुई है। बस इतना ही रहा आज का क्लास में, और आगे कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब के लिए वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।